नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। अगर आप खासकर बहुजन समाज के लोग हैं, गरीब हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि सावधान रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि कोरोना किसी से बचने की उम्मीद नहीं है। और आप अमिताभ बच्चन नहीं हैं, अनुपम खेर नहीं है कि नानावती और कलावती में भर्ती हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। अस्पतालों में जगह नहीं है, सबसे भयावह स्थिति हो रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा रखें। बात करेंगे हम आज राम मंदिर की। 5 अगस्त को हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके राम मंदिर का शिलान्यास करें। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस देश में बड़ी एक राजनीतिक साजिश के साथ साथ सामाजिक साजिश हुई है। आप सोचिए, इस देश में सबसे ज़्यादा सनातन व्यवस्था को जो ढोने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी। सबसे ज़्यादा वो चढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या वो किसी ट्रस्ट में हैं? राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें बहुजनों की कितनी भागीदारी है? शेड्यूल कास्ट के लोग की क्या स्थिति है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसकी बड़ी वजह मैं बता रहा हूँ। इसकी एक आर्थिक पक्ष भी है जिसको आपको समझना पड़ेगा, एक सामाजिक पक्ष भी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आज पूरी बीजेपी की राजनीति, RSS की राजनीति जो है वो भगवान राम को लेकर है। उसी को लेकर वो वोट लेते हैं, क्योंकि यहाँ आम आदमी के मानस में पिछले 2000 सालों से जब बुद्धिज़्म खत्म किया गया उसी सरयू नदी के किनारे, उसके बाद से राम की अवधारणा विकसित की गई, भगवान राम लोगों के मन में बैठाए गए और आज भगवान राम के नाम पर राजनीतिक सफलता अर्जित की जा रही है। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज को कहा गया कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। मैं मानता हूं कि भगवान वाल्मीकि ने अगर रामायण लिखी है तो इस देश में कितने राम को मानने वाले गैर वाल्मीकि लोग हैं जिनके घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है। दिल्ली के पंचकुला में भगवान वाल्मीकि का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें कितने गैर वाल्मीकि समाज के लोग जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा चढ़ावा, चाहे वो पटना का हनुमान मंदिर हो, दिल्ली का हनुमान मंदिर हो, सबसे ज़्यादा चढ़ावा इस देश में, या करोल बाग का हनुमान मंदिर हो, सबसे ज़्यादा हनुमान मंदिर में चढ़ावा आता है। कहते हैं कि वो दलित है। योगी जी ने कहा कितने SC, ST, OBC माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, अगर SC, ST, OBC जिसको हिंदू कहा जाता है वो पुजारी हैं या ट्रस्टी हैं। पद्मनाभ मंदिर का सारी संपत्ति का हक जो है एक ब्राह्मण फैमिली को दिया गया है। तो अगर आप लोग को नहीं लगता है तो आप समझिए कि आखिर वाल्मीकि मंदिर में गैर वाल्मीकि क्यों नहीं जा रहा है। आखिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जो भगवान वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी उनके लिए एक मंदिर नहीं हो सकता है? इस देश में अगर आमदनी के हिसाब से बात करें, जो सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है, और ये मत कहिएगा कि चढ़ावा मुद्दा नहीं है। कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। कोरोना में हर जगह जो पुजारी थे मंदिरों में उनकी रोजी रोटी के लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है। इस तरह की खबरें आई कि जो पुजारी हैं, खासकर जो ब्राह्मण समाज के पुजारी हैं, उनकी भुखमरी के वो शिकार हुए। तो क्या ये एक तरह का भेदभाव नहीं है? क्या जब वाल्मीकि समाज के अलावा कोई गैर वाल्मीकि क्यों नहीं जाता है? किसी भी राम भक्त के घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीरें क्यों नहीं हैं? क्या वहाँ भी जातिवाद है? ये समझना पड़ेगा। ये जानबूझकर किया गया ताकि एक जो मार्शल कौम है इस देश में, जो मजबूत व्यवस्था कौम है, वाल्मीकि समाज के लोग, उनको अपने साथ जोड़ा गया। सामाजिक रूप से जोड़ने की नहीं कोशिश हुई। उनके हाथ में आज भी झाड़ू है। उनके बच्चे कल कलेक्टर, SP, DM बन रहे थे तो उनको कलम हटा के उनकी नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया ताकि उनके बच्चे DM, SP ना बने। और ये वाजपेयी की सरकार में हुई। सबसे पहले निजीकरण सफाई कर्मचारियों का काम का हुआ और अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बनते हैं। कल गुजरात में फिर 4 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। हर साल हजारों लोग सीवर में मौत के शिकार होते हैं, लेकिन कोई समझने वाला नहीं, कोई कंपनसेशन। कोरोना में सफाई कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि डॉक्टर, पुलिस के साथ सबसे ज़्यादा काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। वो कौन है? वाल्मीकि समाज के लोग हैं। उस वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन उनके मंदिरों में आज भी कोई गैर वाल्मीकि नहीं जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी राम भक्त क्यों ना हो। चढ़ावा नहीं चढ़ता। तो क्या आपको नहीं लगता कि अयोध्या में भगवान वाल्मीकि का एक मंदिर हो और वो ट्रस्ट वाल्मीकि समाज को दिया जाए? राम मंदिर में वाल्मीकि समाज के किसी आदमी को मेन ट्रस्टी बनाया जाए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक यही चीज़ यादवों के साथ हुआ। वो भी एक मार्शल कौम है। जाति की संख्या के हिसाब से OBC में सबसे बड़ी जाति। कृष्ण को तो हर कोई पूछते हैं, सबसे फेमस भगवान है, सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है। चाहे वो गुजरात के से लेकर और मथुरा, कहाँ नहीं है कृष्ण?
इस्कॉन के मंदिर चल रहे हैं कृष्ण के नाम पर, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, लेकिन वहाँ कितने यादव पुजारी हैं, कितने यादव ट्रस्ट होल्डर हैं, ये आपको पता करना चाहिए। ये भी उसी तरह से, वो आपको धार्मिक रूप से तो अपने आप से जोड़ा गया, हिंदू कहा गया सनातन व्यवस्था में, लेकिन आपको ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। आप पुजारी नहीं बन सकते, आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। एक भी गैर सवर्ण का मंदिर बनाया हो नहीं जहाँ लोग जाते हैं। आप पता करिए, देश में सर्वे कीजिए, और इस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसका एक आर्थिक पक्ष है। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, आज यादव समाज के लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। राम के नाम पर सबसे ज़्यादा खून बहाया उन्होंने, खून बहा है। मुलायम सिंह की सरकार, मुलायम सिंह समझिए कि कल्याण सिंह की सरकार गई थी, ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस देश में राम के नाम पर पिछले मंडल कमीशन के समय से लागू आरक्षण के खिलाफ राम को खड़ा कर दिया गया। उसके बाद भी ओबीसी के लोग राम को, लेकिन क्या एक भी SC ST ओबीसी का कोई कृष्ण मंदिर में पुजारी है, कोई ट्रस्टी है? तो मुझे बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो कांवड़ हो, सबसे ज़्यादा आप खर्च करते हैं, चाहे किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हो, जो सनातनी धार्मिक आयोजन है उसमें सबसे ज़्यादा SC ST ओबीसी की भागीदारी है, लेकिन सिर्फ आप डोनर हैं, सिर्फ आप चंदा देते हैं, मिलना आपको आधा लड्डू है, आपकी भागीदारी नहीं है। आपके लिए उन पैसों से स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं बनाए जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह की नाइंसाफ़ी विश्वकर्मा समाज के साथ हुआ। विश्वकर्मा समाज को भगवान विश्वकर्मा का उत्तराधिकारी तो बताया गया, लेकिन इस देश में एकमात्र मंदिर है विश्वकर्मा समाज का, जो पुष्कर में है, राजस्थान में। वहाँ भी कोई मंदिर नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। विश्वकर्मा समाज में एक भी पुजारी आपको नहीं मिलेगा। मेहनतकश लोग हैं, जैसे यादव समाज के, जैसे ओबीसी में यादव समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग कासिद लकड़ी के काम करते हैं। सबसे ज़्यादा कारपेंटर जिसको कहते हैं, इतने हुनर होते हैं उनके हाथ में कि क्या बताया जाए। कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं हुई उनकी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी काम को फॉलो करते गए, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं हुआ। लेकिन आप धार्मिक रूप से भी देखेंगे तो वो साल में एक दिन विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। उसकी कोई मंदिर नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, उसमें कोई पुजारी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके सांस्कृतिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में वोट के लिहाज से, देश की आज़ादी के बाद ये सब वोट के लिहाज से आपको अपने पक्ष में तो किया गया, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं दिए गए, वो आर्थिक अधिकार आपको नहीं दिए गए, वो ट्रस्ट में भागीदारी नहीं दी गई, मंदिर में आपकी भागीदारी नहीं दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है तो ये भी आप डिस्कस करें, और ये भी समाज पूछे सवाल, क्या आप हमेशा किसी दुकान से सामान खरीदेंगे जिसमें आप पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको सामान नहीं मिल रहा है? जिस मंदिर में आपकी भागीदारी नहीं है, जिस ट्रस्ट में आपकी भागीदारी नहीं है, आप पुजारी नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ऐसे जो संस्कृत के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, उनको बनाना चाहिए मुख्य पुजारी, उनको शामिल करना चाहिए मुख्य ट्रस्ट में। लेकिन जाति कभी जाति नहीं है। भगवान वाल्मीकि ने अगर रामायण लिखी तो उनकी तस्वीरें हर घर में क्यों नहीं है? उसके बाद साईं भगवान का आता है, सबसे ज़्यादा चढ़ावा वहाँ भी चढ़ता है। शोषित वंचित समाज के मददगार थे साईं, लेकिन चढ़ावा लेने वाले कौन लोग हैं? उनकी जाति पता कीजिए, उनकी कैटेगरी पता कीजिए। ये सब आपको समझना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण समाज किस तरह से इस देश को रूल करता है, किस तरह से वो आपके उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करता है, ये आपको समझना चाहिए। और आपको अपनी हिस्सेदारी, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो, इसको लेकर आपको बात करनी पड़ेगी। अगर हनुमान जब दलित ही हैं तो सारे हनुमान मंदिरों में दलित पुजारी बनाया जाए, उसमें ट्रस्टी दलित समाज को बनाया जाए, दलित समाज के लिए उस पैसे से स्कूल कॉलेज अस्पताल, उनके घर बनाए जाएँ, उनके लिए ज़मीनें खरीदी जाए, उस समाज का तो उत्थान हो। क्या ऐसा संभव है कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और उन्होंने अपने ही समाज को कहा कि झाड़ू पकड़ा दो? कृष्ण सबसे बड़े भगवान थे और उन्होंने यादव समाज को ही कहा कि तुम भैंस चराओ, दूध निकालो, मतलब शूद्र हो जाओ, किसानों का काम करो। ब्रह्मा जब वो तकनीकी ज्ञाता थे तो उन्होंने अब उसी समाज को कहा कि सिर्फ तुम लकड़ी का काम करते रहो, तुम डॉक्टर इंजीनियर मिसाइल मैन मत बनो। तो सवाल ये है कि ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और जिस देश में राम के नाम पर जितनी राजनीति हुई है उतनी और किसी नाम पर नहीं हुई है, और उस राजनीति में आप सिर्फ वोट दे रहे हैं, आपको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। आप सोचिए 100 करोड़ रुपए की
को जमा किया जाएगा 10 करोड़ परिवारों से, और तब राम मंदिर बने। तो राम मंदिर आप बनाएंगे, लेकिन उसका चढ़ावा का पैसा कहाँ जाएगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। मंदिरों के पैसे, ट्रस्ट के पैसे कहाँ जा रहे हैं? इस कोरोना काल में भी मंदिरों से, ट्रस्टों से पैसे नहीं निकले हैं ताकि अस्पताल बने। आज देखिए क्या स्थिति है इस देश में। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं किसी भगवान का अपमान कर रहा हूँ? हम सब अगर उनके संतान हैं, हम सब पर उनका बराबर का आशीर्वाद है, तो वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो आज ट्रस्ट में है, मंदिरों की संपत्ति है, वो इंसान के काम नहीं आना चाहिए। आप बताइए, आप लोग। जो राम मंदिर है, भव्य मंदिर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हम सब उसको मानने के लिए सर आँखों पर है, सिरोधार है। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि भगवान वाल्मीकि का मंदिर क्यों नहीं? भगवान वाल्मीकि तस्वीर हर राम भक्त के घर में क्यों नहीं? विश्वकर्मा का मंदिर क्यों नहीं? वहाँ विश्वकर्मा समाज के पुजारी क्यों नहीं? वहाँ विश्वकर्मा समाज के ट्रस्टी क्यों नहीं? कृष्ण के मंदिर में अहीर समाज के लोग ट्रस्टी क्यों नहीं? सोचिएगा, कभी विचार कीजिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन तमाम मुद्दों पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक एक बात को बताया है, और इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था, पेरियार ने कहा था कि धर्म इस देश में धंधा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाल्मीकि समाज को भगवान वाल्मीकि के बाद भी वो सम्मान नहीं मिला? तो उसकी क्या वजह है? अहीर समाज को सम्मान नहीं मिला कृष्ण होने के बाद भी, तो क्या वजह है? विश्वकर्मा समाज को सम्मान नहीं मिला तो विश्वकर्मा क्या वजह है? ये समझना पड़ेगा आपको। आप लोग की प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद से इस देश में भव्य राम मंदिर बनेगा। उसमें आपका सोशल कंट्रीब्यूशन होगा, आर्थिक कंट्रीब्यूशन होगा, तो हिस्सेदारी खोजना भी बहुत जरूरी। कम से कम वाल्मीकि समाज को, वहाँ भगवान वाल्मीकि की तो भव्य मंदिर बने। इस देश की विडंबना देखिए, बुद्धो दलितों के भगवान हैं, संत रविदास दलितों के भगवान हैं, वहाँ कोई नहीं जाता है, जबकि ये समाज वैज्ञानिकों हैं। इस देश के हर बहुजन को समझना पड़ेगा सांस्कृतिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव को, और अम्बेडकर, फुले, पेरियार को पढ़ना पड़ेगा। तभी आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो सकती है, तभी आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।